देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना की नफरत अब गुंडागर्दी तक पहुंचने लगी है। मुंबई में एक बार फिर शिव सैनिकों की गुंडागर्दी क्रिकेट कूटनीति पर भारी पड़ी। पीसीबी चीफ शहरयार और बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर के बीच बातचीत रद्द हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज पर भी इसका असर दिखने लगा है। ये देश की भावना है पाकिस्तान के खिलाफ। टीम तो निश्चित रूप से होगी, बातचीत निश्चित रूप से होगी, वो इससे थोड़ा टल सकती है। Something or the other will depend on what is said to me, which Mr. Shashank could not say. कि आतंकवाद और बात या खेल साथ साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान को मुंबई में देख शिव सैनिकों का पारा चढ़ा और ऐसा चढ़ा कि उसकी आंच में झुलस गया जेंटलमैन गेम क्रिकेट। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के लिए शिव सैनिकों की नफरत गुंडागर्दी में तब्दील हो गई। पाकिस्तान के साथ रिश्तों के खिलाफ शिव सैनिकों को भनक लगी कि पीसीबी चीफ शहरयार बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर से मिलकर भारत पाक क्रिकेट सीरीज की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो शिव सैनिकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। शिव सैनिकों के इस हंगामे का असर भी फौरन सामने आया। सबसे पहला फैसला लिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। आईसीसी ने पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार को भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से हटा लिया है। सीरीज का 5वां और आखिरी मैच मुंबई में होना है। आईसीसी ने कहा कि शिव सैनिकों ने डार का विरोध करने की भी धमकी दी है। हालांकि शिवसेना ने इस बात से इनकार किया है। शिवसेना का कहना है कि उन्होंने डार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। ये शिव सैनिकों की गुंडागर्दी का पहला असर था। दूसरा असर भी जल्द ही सामने आया। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कमेंट्री पैनल में शामिल वसीम अकरम और शोएब अख्तर 5वें वनडे से पहले ही पाकिस्तान लौट जाएंगे। इन सब के बीच पीसीबी और बीसीसीआई के बीच होने वाली मीटिंग का अंजाम भी वही हुआ जो खौफ भरे इस माहौल में हो सकता था। मीटिंग रद्द हो गई तो पीसीबी चीफ शहरयार खान भी भड़क उठे। शहरयार का कहना है वो बीसीसीआई के न्योते पर ही आए थे और इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने बीसीसीआई के औपचारिक जवाब का इंतजार है। I haven't received the response yet of the BCCI to our position. पीसीबी चीफ को अब भी उम्मीद है और अपनी इसी उम्मीद के साथ आज वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर सकते हैं। जेटली दिल्ली क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर चुके हैं और मोदी सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री हैं। हालांकि शहरयार की यह मुलाकात सरकारी नहीं, निजी बताई जा रही है। शहरयार की इस उम्मीद पर बीसीसीआई का रुख फिलहाल साफ नहीं है। यानी पाकिस्तान के साथ फिलहाल तो बातचीत के कोई आसार नहीं है। अगर बात होगी तो वक्त भी अभी काफी दूर है, कम से कम 9 नवंबर तक तो नहीं, क्योंकि 9 नवंबर को होनी है बीसीसीआई की सालाना बैठक। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर आज पुणे रवाना हो रहे हैं। 25 अक्टूबर को वो महाबलेश्वर जाएंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर को नागपुर। सियासत का खेल 9 नवंबर के बाद भी भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की कोई रोशनी नहीं दिखाता है। कि आतंकवाद और बात या खेल साथ साथ नहीं चल सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। हम यहाँ चौके और छक्कों का मौज मस्ती करते रहें, आनंद उठाते रहें, स्पॉन्सर्स पैसे देते रहें और दूसरी ओर सीमाओं पे हमारे जवान, बच्चे, औरतें मरें और उसमें आप खेल का आनंद ले रहे हो, तो यह संभव नहीं है। खेल में सियासत का ये खेल कूटनीति का हिस्सा तो पहले भी रहा है, लेकिन शिव सैनिकों ने इसे गुंडागर्दी और जंगल राज के मोड़ तक पहुंचा दिया है। बोरिया मजूमदार और अतीत शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद तक से विरोध की आवाज उठी है। देश में तो पहले से ही ये सवाल हो रहा है कि आखिरकार शिव सैनिकों को खुलेआम गुंडागर्दी की ये छूट
कैसे मिली है? उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? भगवा ब्रिगेड के एक हाथ में अब भगवा झंडे के साथ कालिक भी नजर आने लगी है। हालांकि मुंबई के बीसीसीआई दफ्तर में ये कालिक पेंट या स्याही की शक्ल में नहीं, काले झंडे के तौर पर थी। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्तों के खिलाफ शिव सैनिकों ने सोमवार को बीसीसीआई दफ्तर पर धावा बोला और सारी हदें पार कर सीधे बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर के चैम्बर में जा घुसे। कानून, तहजीब और सियासत, हर बात की हदें तोड़ने वाले शिव सैनिक क्रिकेट के सुपर बॉस को क्रिकेट की हदें समझा रहे थे। शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी को पार्टी के आला नेताओं का भी समर्थन हासिल था। अब ये कहना तो गलत होगा कि शिवसेना की ये तेवर सत्ता में होने की वजह से है, क्योंकि शिवसेना तो ऐसी ही थी, ऐसी ही है। लेकिन असल सवाल महाराष्ट्र की सत्ता में सहयोगी और अब बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी बीजेपी से है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने सहयोगी दल की इस गुंडागर्दी पर बीजेपी के सुर भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। देश में संविधान के तहत अपना मुद्दा रखना, उस मुद्दे के लिए जरूरत पड़ी तो आंदोलन करना, निदर्शन करना, यह अधिकार हर व्यक्ति को, हर संगठन को दिया है। ये उनका एक एजेंडा है, उनके एजेंडे के तहत वो काम करते हैं, ये इससे हम सहमत नहीं है। क्या सिर्फ ये बयान दे देना कि हम शिवसेना से सहमत नहीं हैं काफी है? मुंबई में शिवसेना की ऐसी हरकतें कोई पहली बार नहीं हुई हैं। एक के बाद एक शिव सैनिक ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं और चंद रुपए की जमानत भरकर कानून के शिकंजे से बचकर निकलते हैं। बीसीसीआई दफ्तर के इस हंगामे में भी ऐसा ही हुआ। 10 शिव सैनिक पकड़े गए और मुचलका भरकर पल भर में आजाद हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिव सैनिकों को काबू करने में नाकाम है फडणवीस सरकार? अगर हाँ, तो सवाल है कि आखिर क्यों शिवसेना के आगे लाचार है बीजेपी? शिव सैनिकों को कानून व्यवस्था तोड़ने का हक कैसे दिया जा सकता है? शिवसेना अध्यक्ष से बात कर कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रही बीजेपी? शिवसेना की गुंडागर्दी से भारत की बिगड़ती छवि से आंख क्यों मूंदे है फडणवीस सरकार? मुंबई के बीसीसीआई दफ्तर में हुई शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी पर क्रिकेट की इंटरनेशनल काउंसिल ने भी चिंता जताई और खेल की ज्यादा शर्मनाक तस्वीर भी सामने रखी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष जहीर अब्बास ने कहा, राजनीति और क्रिकेट दो अलग चीजें हैं। पाकिस्तान भारत का मैच पाकिस्तान या भारत में खेलने की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान एक तटस्थ स्थान पर द्विपक्षीय सीरीज की मांग कर रहा है। अगर भारत में ऐसा माहौल रहा तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आने से मना कर सकते हैं। कूटनीतिक विवाद पर भारत फिलहाल पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने का फैसला ले सकता है, लेकिन किसी तरह की बातचीत का विरोध इस गुंडागर्दी के साथ करना किसी तरह से जायज नहीं है। लेकिन इस नाजायज हरकत पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सरकार खामोश क्यों है? अमृता शिडगे और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। शिवसेना अपनी गुंडागर्दी के जवाब में पाकिस्तान के भारत विरोधी चेहरे को दिखाता है। ये सच भी है कि सरहद पर पाकिस्तान हमारे सैनिकों को निशाना बना रहा है तो देश के भीतर आतंकवाद फैला रहा है। भारत का कहना है कि रिश्तों में सुधार के लिए पाकिस्तान को पहले आतंकवाद बंद करना होगा। भारत पाक रिश्तों में आई इस खटास को दूर करने में क्रिकेट हमेशा एक बड़ा कूटनीतिक हथियार रहा है। मुंबई में बीसीसीआई अध्यक्ष के सामने शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी के पीछे हैं दो तस्वीरें। सरहद पर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ हथियार उठा रहा है और मुंबई में सजने वाली थी क्रिकेट के दोस्ताने माहौल की महफिल। सरहद की सूरत तो अब तक नहीं बदली, घुसपैठ का आलम वही है। हिंदुस्तान को सबसे गहरा जख्म देने वाला आतंकवादी हाफिज सईद भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। फिर ऐसी क्या जल्दबाजी कि भारत और पाकिस्तान कूटनीति से परे हटकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं?
जब भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी खराब रहे तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा बीसीसीआई के साथ खड़ा रहा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इतिहास है, मुझे लगता है कि जो है इस तरह की बातचीत को रोकने का इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। शशांक मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ने देना चाहिए। Let us not jump our fences before we come to the fence. So whether we do something or the other will depend on what is said to me. इसकी दो बड़ी वजह मुमकिन है। पहली वजह है पाकिस्तान की कूटनीतिक चाल। भारत के साथ क्रिकेट सीरीज के जरिए पाकिस्तान ये संदेश देने की फिराक में था कि वो आपसी रिश्तों के हर रास्ते पर चलने को तैयार है। और दूसरी वजह अपने क्रिकेट बोर्ड का खजाना भरने की पाकिस्तान की नीयत। हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज दुनिया की किसी भी टीम के लिए करोड़ों का मुनाफा लेकर आती है और पाकिस्तान के लिए तो ये संजीवनी से कम नहीं। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है कि दिसंबर में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज हो। पाकिस्तान चाहता है ये सीरीज यूएई में हो, लेकिन भारत किसी तीसरे देश में खेलने के पक्ष में नहीं है और मौजूदा रिश्तों को देखते हुए भारत या पाकिस्तान में ये सीरीज हो नहीं सकती। पाकिस्तान की दूसरी कोशिश ये है कि ट्राई सीरीज कराई जाए। इसके लिए वो बांग्लादेश के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश दिसंबर में ट्राई सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार है, सिर्फ भारत की हामी का इंतजार है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्रिकेट डिप्लोमेसी नई नहीं है। हमेशा से दोनों मुल्कों के बीच खटास को कम करने में क्रिकेट ने अहम भूमिका निभाई है। 1978 में इंदिरा गांधी, जनरल जियाउल हक ने क्रिकेट के जरिए रिश्ते बढ़ाए। जयपुर में भारत पाक मैच देखने आए राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक। 2004 में भारत पाक मैच देखने राहुल प्रियंका लाहौर गए। 2005 में कोटला मैदान में मुशर्रफ, मनमोहन सिंह ने एक साथ वनडे मैच देखा। 2011 में मोहाली में पाक पीएम यूसुफ रजा गिलानी मनमोहन सिंह के साथ मैच देखने आए। हालांकि जिस तरह भारत पाक के बीच ये क्रिकेट डिप्लोमेसी पुरानी है, उसी तरह शिव सैनिकों का विरोध भी काफी पुराना है। दिल्ली में अतीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।